हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1। ये हिंदी मीडियम का लेक्चर जो है स्टार्ट किया गया था। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। मतलब देखिए, ये आप यदि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में यदि घुस रहे हैं, ठीक, इसमें घुस रहे हैं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो जितने भी आपके रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन है उसे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें संतुलित करना यानी बैलेंस करना, एक भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये देखिए, केमिस्ट्री के यदि फील्ड में जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। अब पहले परिभाषा समझ लेते हैं होती क्या है, ठीक। वह रासायनिक अभिक्रिया लिखा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु तथा उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। दो टर्मोलॉजी आया था। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, क्या एक टर्मोलॉजी आई अभिकारक और दूसरा आया है क्या हो गया उत्पाद। ये दो टर्मोलॉजी है। ये दोनों यदि बराबर रहे तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं मेनली। अब देखिए अभिकारक क्या होता है। अभिकारक पहली डिफिनेशन बता दिया गया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक। ये अभिकारक ये जो मतलब क्या होता है, अभिकारक एक ऐसा पदार्थ होता है जो सबसे रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहले होता है उसे अभिकारक बोलते हैं। ये जो बन के तैयार हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती हैं, एक अभिकारक होता है दूसरा उत्पाद होता है, ठीक। यदि अभिकारक बराबर क्या होगा, दोनों उत्पाद, या अभिकारक बराबर उत्पाद हो जाएगा तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यदि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित नहीं है, ठीक। क्योंकि अभी हम देखिए पढ़ चुके हैं पदार्थ न तो बनाया जा सकता न तो बिगाड़ा जा सकता है, ठीक है। यहीं पर हम छोटा सा एक रिएक्शन सबसे ऊपर लिख को आपको दिखा देते हैं। जैसे हम क्या कर देते हैं जैसे हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। हमारे पास मान लेते हैं सोडियम है, क्या है ये सोडियम का सिंबल है, ठीक। और हमारे पास क्लोरीन यानी Cl2 है। रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl बनाया। क्या बनाया, NaCl बनाया। तो अब बताइए यहाँ पर से सोडियम एक है तो हमने मान लिया, क्लोरीन यहाँ पर 2, क्लोरीन एक क्लोरीन गया कहाँ बताओ। तो हम जानते हैं कि मतलब पदार्थ को न तो बनाया जा सकता न तो बिगाड़ा जा सकता, केवल एक फॉर्म से मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कहते हैं, बदला जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर बताओ क्लोरीन गायब क्यों हुआ। तो अब इन्हीं गायब को यानी दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम क्या जरूरत पड़ती है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित यानी बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब देखिए ये भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहले हम नीचे देख लेते हैं जो पहला आपका मेन मुद्दा है, ठीक है। तो अभिकारक बराबर उत्पाद यदि होगा तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, यदि दोनों बराबर नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दो मेथड थे। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन लिख लेते हैं और ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 लिख दिए, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब हमारा बताओ क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने इसे टिक मार दिया, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया। मतलब यहाँ यदि हम 2 से गुणा करा दें, यहाँ पर हम क्या करें, 2 से गुणा करा दें, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से गुणा करा दिए तो ऑक्सीजन बताओ कितना हो जाएगा, 2 एक नम 2 और 2, मतलब ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन के अंदर गड़बड़ी हो गई है, किसके अंदर गड़बड़ी हो गई, हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 दूना 4, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कर दिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो बताइए यहाँ रिएक्टेंट नहीं, उत्पाद में हमारा क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, मतलब हमें 2 से यहाँ गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 से हम यहाँ गुणा करा सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अब हम आते हैं अभिकारक बराबर उत्पाद। देखिए
दूध यानी देखो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, हमारा कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं, हमने टिक मार दिया। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, तो ये पर 2 कंप्लीट हो गया। तो मतलब अभिकारक बराबर उत्पाद हो गया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। ये करने आया कि नहीं? ठीक, ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं। देखो अब बोलते ना कि मतलब कोई बचपन से नहीं सीख पा, यानी सीख के पैदा ही नहीं होता। लोग आदमी सीखते हैं, जितना चले रहेगा उसी तरह से हम सीखते सीखते सारी चीज़ें सीख जाएंगे। एक यदि समझे तो दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं। देखिए क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, इसे जेडेन को हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब बोलते हैं। अभी क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया, क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं, प्लस क्या बनाया, पानी बना दिया है। ठीक, क्योंकि अपने से केवल पानी को लेना है, ठीक है, कि पानी निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर, इसे बता दीजिए। कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है, सब बता देगा। ठीक है, भाई समझिए, सर तो अलग की बात है। ठीक है, आप सर से डर सकते हैं, भाई से नहीं डर सकते हैं, भाई समझिए आप। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या लिखा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड समझ रहे हो, जिंक ऑक्साइड हो गया। अब हम जो जो लिखा उसे चिपकाते हैं, जेडेन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर सल्फर है। 4 चीजें हमने 4 पीजे सीक्वेंस में लिख दिया गया। ठीक, अब ऐसे बार बार देखो हम क्यों लिख रहे हैं, इससे तुम्हारा आ जाएगा। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो क्या कर देते हैं भाई, भान से चला देते हैं। जैसे गाड़ी अब चलाते हैं ना, साइकिल स्टार्टिंग में चलाते हैं, अरे हटियो 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 हटियो, मतलब दूरमस कोई रहता तभी कूद जाते हैं। मगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं, ऐसे जूम जूम ऐसे मार देते हैं, भान से चला देते हैं। ठीक, तो ही चीजें क्यों, अब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये हम नहीं लिखेंगे, इसी में डायरेक्ट हम आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ पर आप लिख दीजिए जिंक लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं बेटा। अब यहाँ पर जिंक कितना है, जिंक बताओ कितना, जिंक 1 है तो बराबर 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 5। हाइड्रोजन की बात आती है तो 2 का नाम 2, तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं 2 आपका हाइड्रोजन। सल्फर की बात आती है, सल्फर कितना है 1, तो सल्फर 1 हो गया। कोई टेंशन नहीं, टेंशन होगा तो पेंशन लेने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, देखो जिंक हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन और सल्फर। जिंक कितना 1 तो 1 लिख दीजिए, सल्फर कितना 1 तो 1 लिख दीजिए सल्फर। ऑक्सीजन कितना है 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, टोटल कितना ऑक्सीजन 5 हो गया। हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, ये आपका अभिकारक, ये आपका उत्पाद, दोनों यदि बराबर रहेगा तो बैलेंस है, नहीं तो बैलेंस नहीं है। अब आते हैं, देखो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 तो हमारा कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ऑक्सीजन 5 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कंप्लीट। अब हम आते हैं सल्फर, सल्फर यहाँ पर 1 सल्फर यहाँ कर 1, हमारा 2 हो गया। मतलब दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, मतलब ये आपका इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही तुम्हारी क्या थी, बैलेंस थी, तो ये टिक मारिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक, मेन मुद्दा मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पर ये तुम्हारा नाइट्रोजन का सिंबल, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल। नाइट्रोजन है तुम्हारा यानी हाइड्रोजन है, और ये क्या बना दिया, इसे हम अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया लिख लीजिए। ठीक है, अमोनिया यहाँ से लिखते चलिए, ऐसे छोटा छोटा हम जो बोल रहे हैं हम नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिखते चलिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए, देखो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, मेन मुद्दे पर अपने आते हैं। ठीक, मेन मुद्दा क्या दे रखा, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दीजिए और हाइड्रोजन लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, कोई टेंशन नहीं। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए नाइट्रोजन कितना 1 है, तो मतलब हम क्या लिख देंगे 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3। तो अब बताइए किसको पहले हम कंप्लीट करें, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मतलब यहाँ से हम 2 से गुणा कर दें तो कोई टेंशन नहीं। तो नाइट्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया, तो मतलब हमने 2 से यहाँ गुणा करा दिया, तो 2 अब आपका कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा कि नहीं, तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ 3 से गुणा कर दे तो 3 दूना 6 तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से 2 से गुणा हुआ ना, तो बताओ ये तुम्हारा 6 हो गया, ये टोटल 6 हो गया। देखिए 6 2 2 6 कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर आप यानी कि हमारे अभिकारक बराबर क्या होगा, उत्पाद, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। ठीक है, आप ही का भाई है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, दूसरे पर आते हैं। ऐसे भी सर ये क्या दे दिए, हिंदी में आप लिख दिए, ऐसे भी देख सकता है, कहेंगे अब सर कैसे होता है। ठीक, तो इसी को हमें क्या कर देना है, यानी पहले इन्हें क्या कर देना, जैसे ऊपर लिखे उसके फॉर्म में लिखना है, उसके बाद तब बैलेंस करना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H2 लिख दिए, कोई टेंशन नहीं बेटा।
ठीक, क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन को हम क्या लेते हैं, Cl2, बीच में प्लस है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब हम क्या देखो एरो लगा दिए, एरो लगाया है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हमारा HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, अब हम अपने डायरेक्ट अब करते हैं, बार बार यहाँ पर लिखते रहे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो हम यहाँ से 2 से गुणा करा देते तो कोई टेंशन, हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं किस पे, क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर 2, मतलब ये ऑलरेडी लिखते ही तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जल, मतलब सोडियम जल तथा क्या दे रखा है, सोडियम, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na होता है। जल को क्या कर देते हैं, H2O बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, H2O बोलते हैं। कोई टेंशन होगा तो पेंशन बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, तुम्हारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास सोडियम और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिए कि नहीं। देखिए सोडियम हाइड्रा, ये देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रा, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन, कोई टेंशन नहीं। अब प्लस में क्या निकाल देंगे, H2O गैस निकाल देंगे। अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं कि मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में कमेंट में बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा सोडियम कितने से मल्टीपल करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं लिखेंगे तब भी आप, हम विश्वास करते हैं अपनी कॉपी में इसे जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो, इसी तरह से आपकी जनरी को क्या कर दिया जाएगा, लागू, मतलब ऐसे कंटिन्यू किया जाएगा। अब इतना करने के बाद हम सबसे लास्ट ऊपर एक को में हम बताए थे उसे देख लेते हैं। देखिए ये बताए थे ना, अब ये तो एक चुटकी में होगा भाई, चुटकी में, क्योंकि अपना भाई जान चुका है। ठीक है, देखो सोडियम है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर बताओ किससे मल्टीपल कर दें, Cl2 को कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दें, कोई टेंशन। देखो यहाँ पर क्लोरीन, 2 का नाम 2, क्लोरीन कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन नहीं। मगर सोडियम डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो हमने 2 से गुणा करा दिया, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया इजीली। इसी तरह से आपको क्या कर देना है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है बेटा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।